आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता देखावस। हाँ मित्र, ए अध्याय 7 में प्रवेश करतानी एगो नया विभाग में। यहाँ से इर्मिया द्वारा दिहल गईल दूसरा संदेश शुरू हो रहल बा। ई परमेश्वर के भवन के फाटक से दिहल गईल चेतावनी संदेश है। अब तक हमनी के विचार करत रही जा कि इर्मिया के सेवक काल के पहला 5 बरिस में दिहल गईल संदेश सब पर इस समय वो आपन प्रारंभिक 20 बरिस के उम्र के रहन। ए उम्र के ही वो कठोर भविष्यवाणी कैले रहन, जोना में वो यहूदा प्रजा के धिधिकर ले रहन और ओहनी लोक पर दंड के घोषणा कैले रहन। अध्याय 7 से 10 में वो नबूवत बा जौन की मंदिर के सफाई एवं मरम्मत करत समय महायाजक हिल्किया द्वारा व्यवस्था के किताब के पावल गोला के पश्चात कैल गईल रहे। ओसिया राजा अपना प्रजा के आत्मिक स्थिति के विषय चिंतित रहन, अर्थात ये तथ्य के घोतक हमें कि वो परमेश्वर के बहुत ही निकट रहन। वो और इर्मिया एक ही उम्र के रहन, दोनों ही प्रभु परमेश्वर के उत्साही रहन। संभवतः वो एक दूसरा के बढ़िया दोस्त रहन। महायाजक निसंदेह इर्मिया के पिता रहन। इनकर ई ऊ आँख रहे जौन की धूर में दबल व्यवस्था की किताब के वही चलने। अब मंदिर स्वच्छ हो चुकल रहे, ओकर पूरा तरी से मरम्मत हो चुकल रहे। अब ओकर ओसे ही प्रयोग होत रहे जैसे होखल बहुत ही उपयुक्त रहे। प्रजा में एगो नया उत्साह व्यक्त हो चुकल रहे। यहाँ पर इर्मिया खड़ा होके मंदिर के फाटक के सामने ई नबूवत संदेश देताने। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो हमें देखी इर्मिया नबी की किताब 7 अध्याय के 1 और 2 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। यह परमेश्वर की ओर से ई वचन इर्मिया के पास पहुंचल। यह परमेश्वर के भवन के फाटक पर खड़ा हो जा और उहवा यह वचन के प्रचार करत कह, हे यहूदा के लोग, तोहनी लोग जौन की यह परमेश्वर के दंडवत करे ए फाटक में प्रवेश करत जा। यह परमेश्वर के ई वचन सुन लोग। प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़ा होके कुछ विद्वान सबके मत बाकी ई नबूवत यही ग्रंथ के 26वां अध्याय के नबूवत जैसन है। भविष्यवाणी उनका समान हो सकता, लेकिन ई परमेश्वर के भवन के अदालत में पेश कैल गईल। अब वो फाटक पर खड़ा न रहले, बल्कि अदालत में गोइलन। ई दूसरा राजा के समय दिहल गईल। चाहे कुछ भी होखे, संदेश तो ओसे ही रहे। इर्मिया आपन दृष्टि बिंदु के ना बदलले। अब मंदिर के मरम्मत कैल गईल और ई व्यवस्था के किताब पावल गईल। लोग मंदिर में के ओर लौट अइलन, यानी कि लौटे लगले। लोगन के मंदिर के ओर लौटल एगो बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहे। लोग परमेश्वर के ओर लौटे के बात कर रहल बने। इर्मिया लोगन के मन बदलाव के बात सुनावताने और ई संदेश देताने। ये 7 अध्याय के 3 पद एह तरी से बतावता, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर एह तरी से कह रहल बने,
आपन आपन चाल चला और आपन काम सुधार लोग, तब हम तोहनी लोग के यह स्थान में बसे देव। यद्यपि उ लोग मंदिर जा रहल बने और इ मंदिर में आराधना के खातिर आपस आ रहल बने, ओहनी लोग के जिंदगी में सच्चा बदलाव निके। अभी भी ओहनी लोग वही तरीके जिंदगी जी रहल बने जैसे कि जिंदगी में मूर्ति पूजा कैल करतणे। ई केवल बाहरी तौर पर जागृति रहे। समय आई जब एगो सच्चाई के आंदोलन हुई, लेकिन अभी ई सतही आंदोलन रहे। अब हम लोगन के आचरण के देख रहल बानी। इर्मियाह के एह बात के चिंता रहे। यही अध्याय के 4 पद के हम पढ़ रहल बानी। ओ छला भरल बात पर भरोसा मत करा, जौन की कहले यह यहोवा परमेश्वर के मंदिर है। यहोवा परमेश्वर के मंदिर रुआ कल्पना कर रहल हो खब कि लोग एकरा विषय में का कह रहल हुई हैं। उन लोग आश्चर्यचकित होत रहले, चिल्लात रहले, ये मंदिर के देख कतना सुखर बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, ये मंदिर के देख के लोग चिल्लात रहलन, खुश होत रहलन कि ई मंदिर कतना खूबसूरत बा। का उ मंदिर के मरम्मत करके बढ़िया काम ना कइलन? मंदिर गोइल बढ़िया बा, कहे कि उ पुराना मंदिर के तरी ही बा। मंदिर के विषय में वहाँ पर लोगन के बीच में उत्साह रहे, लेकिन लोग सच्चा दिल से परमेश्वर के ओर ना लौटल रहले। ये बात पर इर्मिया ध्यान दिले। इससे उ कहले, ये सब झूठ बात पर भरोसा मत करा। रउआ मंदिर के ओर लौट रहल होगी जैसे कि कोनो महान चीज संसार के है। दूसरा इतिहास 34 अध्याय और 35 अध्याय के पढ़ब त ई रउआ के समझे में बहुत ही आसान होई कि ओ समय के इतिहास में का होत रहे। जौन कुछ भी भइल उ सब बढ़िया भइल। हिलकिया व्यवस्था की किताब के शापन मंत्री के दिहले। वो राजा के सामने पढ़ले। यरूशलेम और यहूदा के सब बड़ लोग जमा भइले और ओहनी लोग के सामने किताब पढ़ल गइल और ओहनी लोग परमेश्वर के सामने वाचा बनले और ओहनी लोग फसह के पर्व के भी मनौले लोग। इस फसह के बराबर शामुल नबी के दिन से इस्राएल में कोनो फसह मनावल ना गोल रहे और ना इस्राएल के दिन के कोनो राजा ऐसन मनौले जैसे कि ओसिया और याजक लेवी सब और जतना यहूदी और इस्राएली उपस्थित रहन उ और यरूशलेम के निवासी सब मनौले। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक रहे, फिर भी समस्या का रहे? समस्या ई रहे कि उन लोग अपना चाल चलन के बदल ना पौले रहले लोग। उन लोग अपना ढंग से ही अपन जिंदगी बितावत रहले। यहाँ पर 10 आज्ञा के बात नहीं खे, बल्कि निर्गमन 21-23 अध्याय में जौन दिन जिए के बात रहे। इस्राएली सब के बीच एक दूसरा के साथ संबंध के बात रहे। यिर्मयाह नबी 7 अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा, का तू चोरी, हत्या और बेविचार करबा, झूठ क्रिया खइबा, बाअल देवता के खातिर धूप जरैबा और ओह देवता सब के पीछे चलबा जना के तोहनी लोग नहीं खजानत। तब हमरा एह भवन में आके जौन हमार कहाले हमरा सामने खड़ा होकबा और कहबा कि हमार छुटकारा हो गइल बा कि हम ये सब घिनौना बात के करी। यद्यपि लोग बात करत रहन कि कतना सुघर मंदिर बा, लेकिन उन लोग अभी भी बाल देवता के पूजा पाठ करत रहले। ई बात जरूर रहे कि जब से मंदिर परमेश्वर के भवन सुधारल गइल रहे, लोग वहां पर आके सबत के दिन अपन माथा
टिकत रहन कि ऊ ओहनी लोग के रक्षा करस। ई सच बा कि यदि हमनी के सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास लौट के आई न जा, परमेश्वर हमनी के रक्षा करलन, लेकिन ऊ ऐसन तथ्य पर आधारित रहे कि ई उनका ऊपर लागू ना होत रहे। उ लोग भवन के मरम्मत के खातिर बहुते पैसा जमा कैले रहन, जो लोग देले रहन। उ परमेश्वर से आवश्यक आशीष के प्राप्त करे के अपेक्षा करत रहले। यिर्मयाह नबी के किताब 7 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, का ई भवन जौन की हमरा नाम के कहाला तोहनी लोग के नजर में डाकू सब के खो बन गुल बा? देखो, हम खुद देख ले बानी, यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी है। मित्र, यही सब बात के यीशु मसीह कहले रहन जब व्यापारी सब से ऊ परमेश्वर के भवन के खाली करवौले रहन। यहाँ पर यिर्मयाह डाकू के गुफा शब्द के प्रयोग करतने। ऊ अपना भाई के लूटत रहन, धोखाधड़ी करत रहले। ओहनी लोग के व्यापारिक आचार में कोनो अंतर ना रहे, या कहल जाओ ओहनी लोग के संबंध में कोनो अंतर ना रहे। आत्म जागृति तब होला जब लोगन के दिल बदल जाला। यिर्मयाह के संदेश आत्म जागृति के खातिर होत रहे। रुआ देख सकतानी कि ऊ आदमी कतना प्रसिद्ध हुई हैं जौन की भवन के द्वारी पर खड़ा रहले और परमेश्वर के संदेश दिहले। यहाँ पर ऊ अकेला टूटल दिल वाला आदमी रहन, लेकिन परमेश्वर के संदेश विश्वास योग्यता के साथ दिहले और उनका संदेश के द्वारा कुछ तो जागृति आई। आगे हम मूर्ति पूजक के खातिर न्याय के देखतानी। यिर्मयाह नबी के किताब 7 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा, तू ए प्रजा के खातिर प्रार्थना मत कर, ना ओहनी लोग के खातिर ऊंचा स्वर से पुकार, ना निवेदन कर और ना बिछुआई होके प्रार्थना कर, काहे कि हम तुहार ना सुनब। परमेश्वर कहताने, यिर्मयाह हमरा खातिर प्रार्थना मत कर जब तक कि ओहनी लोग हमरा ओर ना लौटी हैं। ई बहुते ही भयानक पद है। परमेश्वर कहताने कि ओहनी लोग के खातिर प्रार्थना करे से कोनो फायदा नहीं के। राष्ट्र परमेश्वर से बहुते दूर चल जा चुकल बा, जब तक कि लौट के ना आई प्रभु की ने। उन लोग खातिर प्रार्थना मत करा, उन लोग के खातिर कोनो आशा नहीं के। हम हूँ यह विश्वास करता नहीं कि एक समय ऐसा आवेला कि केहू के खातिर प्रार्थना करे से कोनो लाभ ना होला। हम एगो अस्पताल में अपन कलिसिया के एगो आदमी के देखे खातिर गइनी और उनका खातिर प्रार्थना कइनी। हम उनका से पूछनी, का तू मसीही हवा? ऊ कहले, हम परमेश्वर पर विश्वास करतानी। तब हम उनका के सुसमाचार बतावनी और कहनी, प्रभु यीशु पर विश्वास ले आवा। ऊ कहले, हम उनका के स्वीकार नहीं कर सकत, मगर हम चाहतानी कि तू हमरा खातिर दुआ प्रार्थना करा। हम कहनी, भाई हम तोहरा खातिर प्रार्थना जरूर करब, मगर जैसे तू चाहता वैसन हम प्रार्थना ना करब। तू चाहता कि हम प्रार्थना करी और तू बढ़िया हो जा और परमेश्वर तोहरा के आशीष दे। हम तोहरा खातिर प्रार्थना जरूर करब कि तू उद्धार पावा। केवल ई दुआ प्रार्थना हम तोहरा खातिर कर सकता नहीं। हमनी के लोगन के चंगाई खातिर और आशीष सब के खातिर बहुते प्रार्थना करी न जा और उद्धार के खातिर भी प्रार्थना करी न जा, लेकिन हमनी के बहुते कम उद्धार खातिर प्रार्थना करी न जा। यह बात परमेश्वर यिर्मयाह से मंदिर के द्वारी पर खड़ा हो कि प्रार्थना मत कर कि ओहनी लोग बंधुआई में ना जाओ सा। प्रार्थना कर कि ओहनी लोग हमरा किने लौट आवस जा।
तू उन लोग के हमरा संदेश के दे रहल बड़ा और ई कईल बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा। परमेश्वर के रुचि धार्मिक अतवार में ना हो, बल्कि व्यवहारिक आचरणपूर्ण सोमवार में बा। फिर केहू मसीही के जांचल की उ मसीही हमें कि ना, अतवार के ना, बल्कि ओहनी लोग के आचरण सोमवार के अपना काम पर लोगन के साथ कैल करलन, ये बात पर निर्भर करता। अब पढ़ी यही अध्याय के 23 पद के एह तरी से लिखल बा, पर हम तोहनी लोग के ई आज्ञा देले रही, हमरा वचन के मान लोग, तब हम तोहनी लोग के परमेश्वर होखब और तोहनी लोग हमार प्रजा होखबा। और वो सब मार्ग पर जौना के हम देतानी, यदि तोहनी लोग चलबा त तोहनी लोग के भला होई। परमेश्वर ओहनी लोग के फिर स्पष्ट रूप से बतावताने कि ऊ ओहनी लोग से केवल आज्ञाकारिता चाहताने। भवन में आइल बढ़िया बात ना हो, लेकिन आज्ञा पालन के अलावा कोनो दूसर रास्ता ना हो। ऐसन कहल गइल बा कि लोग आपन कपड़ा दिखावे के खातिर गिरजा जाले। हो सकता कि ई सच होके, उनकर उद्देश्य परमेश्वर के आराधना कइल ना होके। उन्हीं लोग के जिंदगी बदलल नहीं खे, अभी भी जिंदगी परमेश्वर से दूर बा, जिससे कि ई लोग अभी भी लोग बाल के आराधना करले। अभी भी ओहनी लोग के कोनो गवाही नहीं खे। गिरजा में खड़ा होके गवाही दियल आसान बा, मगर हम संसार के लोगन के सामने गवाही देही ना कि ना, ई बात हमने के समझे के बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, मगर हम संसार के लोगन के सामने गवाही दी ना तो ऊ मूल्य रखेला। ई बहुत ही सच और व्यक्तिगत बा, बाकी ना। अब पढ़ी यही अध्याय के 26 और 27 पद के। ए पद में यह तरी से लिखल बा, फिर भी उन्हीं लोग हमार ना सुनले अथवा हमरा और कान ना लगौले, पर हठी बन गइलन और अपना पूर्वज से बढ़ के बुराई कइलन। 27 पद, तू ई सब बात ओहनी लोग से कहबा, पर ओहनी लोग तोहर बात ना सुनिहे। तू ओहनी लोग के पुकारबा, पर ओहनी लोग तोहर बात के जवाब ना दिहे। इर्मिया के पास ऐसन कुछ ना रहे जौन की आगे अइते और अपना आप के परमेश्वर खातिर घोषित करते। इर्मिया के परमेश्वर ई उत्तरदायित्व सौंपले रहन कि ऊ परमेश्वर के वचन के लोगन तक पहुंचावस। यहाँ पर बात ई बाकी हमने के विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन के प्रचार करिन जा। यही अध्याय के 29 पद एह तरी से बता रहल बा, आपन सिर मुड़ा के बार सब के फेंक दा और मुंडे टीला पर बिलाप के गीत गावा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।